हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। तो आइए आज हम मॉडल सेट 5 को डिस्कशन करने जा रहे हैं इस संस्कृत का। अगर आप भी चाहते हैं कि हम मैट्रिक में 400 प्लस नंबर लाएं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का ये पहला सवाल है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 1875। विरजानंद किसके गुरु थे? तो राइट आंसर ए होगा, स्वामी दयानंद के ही गुरु थे। नेक्स्ट 3 नंबर लिख रहा है स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, शिव का। मंदाकिनी वर्णनम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो राइट आंसर ए होगा, वाल्मीकि रामायण से ए लाया गया है। चलिए 5 नंबर पे आते हैं। लिख रहा कर्ण से दानवीरता पाठ भास के किस रूपक का भाग विशेष है? तो राइट आंसर ए होगा, कर्ण भारम। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए थे? तो राइट आंसर होगा डी, धूर्त लोग। नेक्स्ट हम देखिए 7 नंबर पे चलने जा रहे हैं। लिख रहा है निरुक्त का क्या कार्य है? तो राइट आंसर होगा बी, वेदार्थ बोध। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है? तो राइट आंसर ए होगा, उपनिषद। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 9। अणु से भी छोटा क्या है? तो राइट आंसर ए होगा, आत्मा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं देखिए 10। काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो राइट आंसर होगा सी, राजशेखर। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो राइट आंसर होगा बी, गंगा। नेक्स्ट देखिए विद्यापति कौन थे? तो राइट आंसर ए होगा, मैथिली कवि। पाटलिपुत्र में कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो राइट आंसर होगा बी, शरद ऋतु। नीतिकारों द्वारा शत्रु किसे माना गया है? तो राइट आंसर ए होगा, आलस्य को। नेक्स्ट 15 में क्या लिख रहा है? महर्षि याज्ञवल्क्य की पत्नी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर होगा ए, मैत्रेयी। गोदान किस संस्कार का मुख्य कर्म है? तो 16 का राइट आंसर होगा सी, किसान संस्कार। परम तृप्ति किससे मिलती है? तो राइट आंसर होगा ए, विद्या से। 18 नरक के कितने द्वार होते हैं? तो ए जो है, नरक के 3 द्वार होते हैं। राइट आंसर ए। कर्मवीर कथा का नायक कौन है? तो इसका है राम प्रवेश राम, 19 के ए। छात्रों का तप क्या है? तो राइट आंसर ए होगा, अध्ययन। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 21। गुजरात प्रदेश स्थित टंकाग्राम किनका जन्म स्थल है? तो स्वामी दयानंद। 21 का राइट आंसर सी, 22। लिख रहा बिना बुलाए कौन आता है? तो एक ही लोग आ सकता है, मूर्ख लोग। महतरा भीछा आचे यह किस की उक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, शक्र की। नेक्स्ट 24। ठीक है, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी? तो 24 का राइट आंसर होगा ए, चंद्रादित्य। किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो राइट आंसर ए होगा, नेपाल में। नेक्स्ट 26। जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशल महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर होगा ए, गार्गी वाचकनवी। विजयांका किस कल्प की कवित्री थी? तो राइट आंसर ए होगा, ए बी होगा, प्रथम। नेक्स्ट 28। गायंती देवा किल गीतकानी पुरुषाम सुरत्वात पद किस पुराण से लाया गया है? तो इसका राइट आंसर ए होगा, विष्णु पुराण। भारत में पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो 29 का राइट आंसर ए होगा, देशभक्ति। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 30। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो राइट आंसर ए होगा, 16।
लिख रहा है राष्ट्रों के बीच द्वेष का कारण क्या है? तो 31 का राइट आंसर होगा ए, दूसरे राष्ट्र का उत्कर्ष। ब्रह्ममिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? तो 32 का राइट आंसर होगा सी, बृहद संहिता। 33 लिख रहा अलस कथा अंतर्गत मिथिला में कौन मंत्री थे? तो 33 का राइट आंसर होगा सी, वीरेश्वर। सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो 34 का राइट आंसर होगा सी, पाटलिपुत्र। 35 स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना किए थे? तो राइट आंसर होगा बी, मुंबई। बियांका का काल किस शतक में माना जाता है? तो राइट आंसर होगा डी, अष्टम। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? तो राइट आंसर होगा बी, उत्कर्ष। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 38 याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेयी को किसकी भिक्षा देते हैं? तो 38 का राइट आंसर होगा सी, आत्मत्व। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो 39 का सी, पटन देवी। नेक्स्ट 40 अलस कथा के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर होगा बी, विद्यापति। अलसाला में आग लगने पर कितने लोग नहीं भागे? तो 41 का सी, 4। नेक्स्ट 42 संसार में बच्चों का सच्चा रक्षक कौन है? तो राइट आंसर ए, माता। ऋग्वेद में कितने मंत्र दर्शन वर्ती ऋषिकाओं का उल्लेख है? तो 43 का राइट आंसर होगा बी, चतुर्वीरसंत्य। नेक्स्ट 44 याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? तो 44 का राइट आंसर होगा ए, मैत्रेयी। महाभारत में किस लेखिका का उल्लेख मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सुलभा। नेक्स्ट वर्तमान काल की संस्कृत लेखिका कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मिथिलेश कुमारी मिश्र। देखिए नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं ओके लिख रहा भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है? तो ये 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, भागवत पुराण। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 48 जन्म पूर्व संस्कार कितने होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा त्रय। अलस कथा पाठ में अहो कथ्यम कोलाहल किसकी युक्ति है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, प्रहलाद से। नेक्स्ट भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो 50 का राइट आंसर ए होगा, संस्कार। स्वच्छ छंद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्व प्लस छंद। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 52 विद्या प्लस एका का की संधि क्या होगी? तो 52 का राइट आंसर होगा सी, विधेयका। 53 पे हम बात करने जा रहे हैं लिख रहा है अ प्लस ओ के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? इसका राइट आंसर होगा ए, औ। ईता प्लस त की संधि का उदाहरण है? तो 54 का राइट आंसर होगा ए, विसर्ग संधि। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 55 मूर्ति पूजा का समास विग्रह क्या होगा? जिसका राइट आंसर होगा बी, मूर्ति पूजा। 56 संस्कृत शिक्षा का समस्त पद क्या होगा? तो 56 का राइट आंसर ए, संस्कृत शिक्षा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 57 गोल गिरहम में कौन सा समास है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, कर्मधारय समास। दिग्गु समास का उदाहरण कौन है? इसका राइट आंसर होगा ए, पंचवटी। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 59 अतश्च निर्धारम सूत्र का उदाहरण वाक्य क्या है? तो 59 का राइट आंसर होगा ए, कविसु कविनाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति।
60 पे हम लोग चलने जा रहे हैं। लिख रहा ग्रामम उभयत वीरछा संति, वाक्य के ग्रामम पद में द्वितीय विधायक सूत्र कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, उभयत योगी द्वितीय। नेक्स्ट 61 लिखा है स खाली स्थान सजना प्रीतियते, वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद उपयुक्त होगा? तो राइट आंसर होगा बी, वस्त्रेन। नमक के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होगी? तो राइट आंसर होगा ए, चतुर्थी। किस शब्द में आ उपसर्ग है? तो राइट आंसर होगा ए, आकार। 64 पे हम लोग चल रहे हैं। लिख रहा दुरात्मा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर होगा बी, दुर। अस्था धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप कौन सा है? तो 65 का राइट आंसर होगा बी, तिसठती। पासियामी किस लकार का रूप है? 66 का राइट आंसर होगा सी, लिट। 67 जय किस धातु का रूप है? तो राइट आंसर होगा सी, हना। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 68 मातरम में कौन सा विभक्ति है? तो राइट आंसर होगा सी, द्वितीय। नदीसु किस शब्द का रूप है? तो 69 का राइट आंसर होगा ये, नदी। साधु शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप कौन सा है? तो राइट आंसर होगा भी, साधव। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 71 इतिहरि में कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा भी, अव्ययी भाव। बिना पानी में कौन सा समास है? नाम लिखें। तो 72 का राइट आंसर ए, बहुव्रीहि। 73 पे हम बात करने जा रहे हैं। लिख रहा देह रक्षा में कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा भी, तत्पुरुष। किस शब्द में वी उपसर्ग है? तो राइट आंसर होगा सी, विहार। 75 पे बात करने जा रहा हूं। लिख रहा रमा च सीता च का समस्त पद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, रमा सीते। रामेन स सीता अपि वनम गतवती में कौन सा सूत्र है? तो 76 का राइट आंसर होगा ए, सहर्ते तृतीय। 77 पे चल रहा हूं। क्या भारत प्रकृतिया एवं सुंदरम में कौन सा सूत्र है? तो राइट आंसर होगा बी, प्रकृतिया दिभि उपसंख्यानम। चलिए 78 पे आ रहे। जटाभि सह तापस जायते में कौन सा सूत्र है? तो राइट आंसर होगा सी। चलिए हम बात करने जा रहे हैं 79 उद्गम में कौन सा उपसर्ग है? तो 79 का राइट आंसर होगा ए, उत। अनुभव में कौन सा उपसर्ग है? तो राइट आंसर होगा सी, अनु। नेक्स्ट 81 श्रीमती में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो 81 का राइट आंसर होगा ए, ड्रिप। इंद्राणी में कौन सी स्त्री प्रत्यय है? तो 82 का राइट आंसर होगा बी, द्रीप। 83 लब धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप कौन है? तो 83 का राइट आंसर होगा बी, लभते। चलिए 84 पे हम बात करें। भुवा प्रभव सूत्र का उदाहरण है? तो राइट आंसर होगा ए, हिमालयात गंगा प्रवयति। उस्माकम का मूल शब्द क्या है? तो राइट आंसर होगा सी, इदम। भानु प्लस उदय का संधि करें? तो 86 का राइट आंसर होगा ए, भानुदय। चलिए 87 पे हम बात करने जा रहे हैं। लिख रहा है लघु प्लस उर्मी का संधि करें? तो राइट आंसर होगा सी, लघु उर्मी। वधु प्लस उत्सव का संधि करें? तो राइट आंसर होगा ए, वधुत्सव। उपकृष्णम में कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा सी, अव्ययी भाव। चलिए 90 नंबर पे आ रहे हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो राइट आंसर होगा बी, बहुव्रीहि। दूर उपसर्ग से बना शब्द क्या है? तो राइट आंसर होगा ए, दुख स्वप्न। नेक्स्ट हम 92 पे जा रहे हैं। आस्था प्लस कतवा से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर होगा बी,
अस्तित्व। क्री प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर होगा डी, कृत्वा। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 94। दृश्य प्लस कत्वा से कौन सा बनेगा? तो राइट आंसर सुदृष्टत्वा। 95। गम प्लस कत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर होगा बी, गत्वा। गम प्लस सत्री से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर होगा बी, गच्छन। चलिए 97 पे चल रहे हैं। पठनम में कौन सा प्रत्यय है? तो राइट आंसर होगा बी, ल्यूट। नागरिक में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो 98 का राइट आंसर होगा डी, तल। राष्ट्र प्लस ईय से कौन सा शब्द बनेगा? तो राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रीय। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं 100। मुस्का टाप से कौन सा शब्द बनेगा? राइट आंसर सी, मूसिका। तो इस तरह से हम 5 मॉडल सेट करा दिए हैं। अगर ये सारे देखकर चले जाते हैं तो एग्जाम में आपका बहुत बढ़िया जाएगा।